नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 के खुलासे के बाद आज बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। आरोप है कि इस विभाग के मंत्री हैं, इसीलिए उनके कहने पर संदिग्ध अंदर घुसा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में किसी ऑफिसर के दफ्तर में जाना अपराध है और आईएएस राजशेखर पर जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद आरोप है। जैसे इनको अवसर मिला वैसे ही सबूत मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। रात के 2-3 बजे कौन वो लोग थे जो विजिलेंस के दफ्तर में अधिकारियों के ऐसे कागज चुराते हैं, फाइलों को नष्ट करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी देश को बताएंगे कितनी फाइलें चोरी हुई, कितनी फाइलें नष्ट की गई? रात को 2:08 पास 2 और उससे 2:34 तक किसी के कमरे में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके वहां से फाइलें ले जाके और एक दूसरे कमरे में ले जाई जाती हैं, जहां पे क्लियरली या तो कॉपीज बन रही हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कागजात जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर श्रेडर्स भी है। सो दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है उसको पहले हटाने का प्रयास होता है। उस प्रयास के दौरान टेम्परेरी इंटरेगनम में ये उसका कमरा बंद कर देते हैं ताकि वो अपने कमरे की जो एक्सेस है उसके पास ना रहे। उसके पास एक्सेस खत्म करने के बाद वो किसी अनऑथराइज्ड आदमी को एक्सेस दी जाती है जो कागज वहां से निकालता है, और वो सीसीटीवी फुटेज में कागज निकलते हुए, कॉपी होते हुए, क्योंकि इनको सेट्स बनाने होंगे, कई जगह भेजने होंगे, वो भी दिखाई दे जाता है। तो ये तो मतलब चोरी और सीना चोरी वाली बात है कि पहले हम चोरी करेंगे, उसके बाद कागज गायब करेंगे, उसके बाद एविडेंस मिटाएंगे और जो आपके बस में वो कर लो, और फिर टीवी के ऊपर बैठकर जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। सरकारी दस्तावेजों को उठाना, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करना और रात के 2:30 बजे इस तरह से दरवाजे खोल के ये कागज निकालना, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। और अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस हद तक गिर सकती है, ये आपके चैनल ने दिखाया है। तो बीजेपी के बड़े नेता किस तरह से हमलावर हैं वो हमने आपको दिखाया, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने जा रही है, सवाल क्या होंगे और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी इस पर जवाब देगी, सवाल बड़ा है। हमारे साथ प्रेरित लगातार जुड़े हुए। प्रेरित, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर एक बड़ा दबाव का काम करेगी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, लेकिन सवाल वही है कि क्या जवाब दे पाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्या जवाब दे पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके मंत्री? अब बिल्कुल देखिए कि जब से हमने ऑपरेशन शीश महल को आम लोगों के बीच में दिखाना शुरू किया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी भी इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके बीजेपी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सवाल जवाब कर रही है और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले दिन से आम आदमी पार्टी की तरफ से न तो टाइम्स नाउ नवभारत ने जो अपने स्टिंग ऑपरेशन वो दिखाया ऑपरेशन शीश महल, न तो उसको लेकर न टाइम्स नाउ नवभारत को जवाब दिया और न ही बीजेपी को जवाब दे रही है। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल हम लगातार दिखाते रहे, जिसका 8वें पार्ट में हमने किस तरीके से सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है कि आईएएस राजशेखर के कमरे के भीतर से जो फाइलों के साथ जो छेड़छाड़ की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस मुद्दे को बड़े तरीके से जो बीजेपी भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है और शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है इस पर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दबाव बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दिल्ली से जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यह मांग की है कि सौरभ भारद्वाज को इस मामले को लेकर के गिरफ्तार किया जाए। और वही कहीं ना कहीं जो मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी एक बड़ा सवाल उठाया है कि कैसे किसी आईएएस के कमरे में कोई संदिग्ध घुस सकता है और इन सवालों पर जवाब क्या मिल पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल वो है कि जो 3 संदिग्ध शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, ये 3 संदिग्ध शख्स हैं कौन और इनका मकसद क्या था? फाइलों को ले जाने वाली ये जो पूरी थ्योरी है ये क्या है, इसको समझने की कोशिश हर कोई करना चाहता है और उस पर क्या जवाब सामने आते हैं जांच के बाद, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया प्रेरित।